हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है सीखने की इस श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है। उसका हम लोग अध्याय संख्या 9 कर रहे थे बाबू, जिसका नाम था सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 16 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 15 तक इस चैप्टर का कर चुके हैं। तो अगर आप पीछे वाले भाग को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, तब आप इस भाग को देखिए तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप हो सकता है कहीं आप समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो जाए आपको। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। जैसा कि हम सब ने पिछले भाग में पढ़ा था, भाग संख्या 15 में, कि एक बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं, फिर दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने उदाहरण संख्या 18 और 19 किया था। लेकिन आज के इस भाग में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 1 का ए, 1 का बी और 1 का सी। इसके साथ प्रश्न संख्या 2 का ए, 2 का बी और 2 का सी, और 3 का ए, 3 का बी और 3 के सी। तो चलिए प्रश्न को हम अब हल करना शुरू करते हैं। लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, क्योंकि आप इसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब आपको थ्योरी आती है तो ये सब प्रश्न आपको आसान लगेंगे और आप अपने से भी हल कर सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन आप जहाँ फंस जाते हैं तब आप वहाँ से वीडियो देखना फिर आप शुरू कीजिए। तो चलिए, हमारा पास जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, वो बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है। ढाल अंतःखंड रूप, इसमें इन जितना आपको समीकरण दिख रहा है इसको क्या करना है, y बराबर mx प्लस सी के रूप में बदल देना है। ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ये तो बदला जा सकता है। ये तो सिंपल जोड़ घटाव करके इसको बदल सकते हैं। इसको y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में बदलना है। तो जिसमें इस वाले इक्वेशन में जो m होता है वो क्या होता है, ढाल होता है, और जो y अंतःखंड निकल कर आएगा वो c का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो हम उदाहरण संख्या 1 का 1 लेते हैं। तो जब हम बात करें, अगर ढाल m हो और y अंतःखंड c हो वाली रेखा पर बिंदु x, y होगा यदि और केवल यदि y बराबर क्या हो, mx प्लस सी हो। ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हम इन तीनों को बदलने वाले हैं। तो अगर हम 1 का हल देखें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7y बराबर 0 है। तो अगर हम y का वैल्यू निकालें तो ये x प्लस का है तो इधर माइनस का x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा माइनस का x। या अगर हम y की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस x बटा 7, और प्लस में 0 कुछ नहीं है तो हम 0 प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हम वैल्यू देखेंगे तो वो आ जाएगा, हमारा जो ढाल का वैल्यू है वह माइनस का 1/7, और यहाँ पे 0 है वैल्यू, तो जो y अंतःखंड होगा वह कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो बहुत आसान है। अब हम 1 के 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो इसको भी हम y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में लाने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहले 3y, तो 6x को इधर लाए तो माइनस में हो गया, माइनस में है तो प्लस में हो गया। अब देखो, अब 3y 3 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर -6/3x प्लस 5/3, दोनों में भाग लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस का 2x प्लस का 5/3। तो यहाँ से जो x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो कितना है, -2 है। तो जो ढाल होगा वो कितना हो जाएगा, -2। y अंतःखंड कितना है, 5/3, क्योंकि यहाँ पे जो c का वैल्यू 5/3 है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ढाल बराबर -2 और y अंतःखंड 5/3। यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह है y बराबर 0। तो y बराबर 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 0 इंटू x प्लस 0। तो इसमें जो स्लोप है वो भी 0 हो जाएगा और y अंतःखंड है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये देख लिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जो बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है।
तो इसमें क्या बोल रहा है, अंतःखंड रूप में रूपांतरित करने के लिए। अंतःखंड रूप क्या होता था, याद कीजिए आप, x बटा ए जोड़ y बटा बी बराबर 1। और कह रहा है इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए, और a भी ज्ञात कीजिए, b भी ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इस रूप में लिखिए इसको, ठीक है। लिखने के बाद a ज्ञात कीजिए, फिर b ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रयास करते हैं एक एक एग्जाम्पल लेकर, एक एक क्वेश्चन लेकर। तो देखो बाबू, अगर x अक्ष x और y अक्षों से क्रमशः a और b अंतःखंड बनाने वाली जो रेखा का समीकरण होगा वह होगा x बटा ए जोड़ y बटा बी बराबर 1, जो अभी हमने चर्चा किया। तो अगर हम प्रश्न संख्या 2 के एक का हल देखें तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, इधर 3x + 2y बराबर 12 लिख सकते हैं, माइनस का 12 इधर लाए तो ये प्लस का 12 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जितना c का वैल्यू रहेगा उतना ही से भाग लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में जितना c का वैल्यू रहेगा उतना से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, और फिर उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अगर 12 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3x बटा 12 जोड़ 2y बटा 12 और 12 बटा 12। हम तो दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग भी लगा सकते हैं। तो 12 से लगा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 छक 12 और 12 एकम 12। तो ये कितना आ गया, x बटा 4 जोड़ y बटा 6 बराबर 1। अब हम जानते हैं जो x के नीचे आता है बटा में जो a होता है, और a ही क्या होता है, x का अंतःखंड होता है, अर्थात x का अंतःखंड 4 हो जाएगा, y का अंतःखंड 6 हो जाएगा, क्योंकि y के नीचे b आता है x/a और जोड़ y/b बराबर 1 के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो x इंटरसेप्ट है वो 4 हो जाएगा, और जो y इंटरसेप्ट y अंतःखंड है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये समझ गए। इसी तरह सेम प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें एक इक्वेशन दिया है 4x - 3y बराबर 6। तो इसमें देखिए c2 का वैल्यू कितना है, जो c का वैल्यू है वो कितना है, 6 है। तो 6 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे, तो ये भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बटा में 6 - 3y बटा 6। जब इसको काटेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/3, और 2x/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू x/3/2, ठीक है। ये बड़ा वाला बटा है, ठीक है, ये 3 के छोटा वाला ही बटा है, ध्यान रखिएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, x बटा में 1 और गुना 2/3, फिर आप देखो तो 2x/3 ही आ गया। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और उसी तरह इस पार्ट को भी किया गया है। तो जो इसमें से x के नीचे वाला जो भाग आया वो x इंटरसेप्ट, और y के जो नीचे लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट इसमें हो जाएगा 3/2 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा -2, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। इसमें है 3y + 2 = 0। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, -2, और y का जो वैल्यू वो कितना आ गया, -2/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बटा -2/3 बराबर 1। इसमें x वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो y के नीचे होता है y अंतःखंड होता है, तो जो y अंतःखंड होगा वो कितना हो जाएगा, -2/3। कितना हो जाएगा, -2/3। y अक्ष पर जो अंतःखंड होगा वह हो जाएगा -2/3, और x अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं होगा, ठीक है। x अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं होगा क्योंकि इसमें x वाला पार्ट नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। तो ये जो हम लोग सीक्वेंशियल वाइज जो थ्योरम पढ़े थे, थ्योरी पढ़े थे, वैसे ही सीक्वेंस वाइज हमसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप पीछे के भाग अगर आप देखे हों तो आपको बहुत बनाने में इसे आसानी मिलेगी, इसे हल करने में। तो चलिए 3 के 1 नंबर प्रश्न को हम पकड़ते हैं। इसमें है कि x - √3y + 8 बराबर 0 निकालना क्या है। इसको सबसे पहले तो लंब रूप में कन्वर्ट करना है। अब तो आपको याद होना चाहिए ना बाबू कि लंब रूप क्या होता है, तब ना कीजिएगा। फिर उसके मूल बिंदु से लंबिक दूरियां भी ज्ञात करना है। उसके बाद लंब तथा धन x अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है ये भी ज्ञात करना है। ये तो आपको याद होना चाहिए पहले का पार्ट। तो चलिए देखते हैं, जो अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
x माइनस रूट 3y प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का x, ये प्लस का रूट 3y, और ये 8 जब इधर भेजे होंगे तो माइनस 8 हुआ होगा, तो इधर का माइनस से कट जाएगा, तो इधर बचेगा केवल प्लस का 8, ठीक है। और हम आपको बताए थे थ्योरम वाले पार्ट में है कि जो x का गुणांक हो और y का गुणांक हो, उसका जो जितना गुणांक हो उसका स्क्वायर लेकर और जितना अंडर रूट कर देंगे, तो जितना आएगा उतना ही से भाग देंगे, तो हमारा जो लंब रूप समीकरण है वो एकदम परफेक्ट बैठ जाता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो अब हम इसका x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, y का कोफिशिएंट रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। जब इसको करेंगे आगे हल तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और ये रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 1 का 3 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे। जब दोनों तरफ 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2x जो रूट 3/2y बराबर 4। अब बाबू देखो, हम इसको अब प्रयास करेंगे कॉस और साइन के वैल्यू में लिखने को। तो जो हम जानते हैं कॉस 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, माइनस का 1/2, और साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है रूट 3/2, ठीक है। यहाँ पे जो हम लेंगे, जो हमारा ओमेगा वाला जो वैल्यू है वह दोनों में बराबर ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओमेगा क्या आना चाहिए, सेम, अर्थात जितना हम कॉस के साथ एंगल ले रहे हैं उतना ही साइन के भी साथ एंगल लेंगे, तब भी हमारे इस वाले फॉर्मेट में आकर फिट बैठेगा, अन्यथा फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं x कॉस 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री बराबर 4, ठीक है। अब इस समीकरण को हम ये जो नीचे वाला स्टैंडर्ड समीकरण है इससे अब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जो हमारा p का वैल्यू है वह आ जाएगा 4 और जो अल्फ़ा का वैल्यू है वह आ जाएगा 120 डिग्री, और जब इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, जो p है यही है हमारी मूल बिंदु से लांबिक दूरी, और जो ये अल्फा है यही है हमारा लंब तथा x अक्ष के बीच का कोण। तो अब हम आगे के सवाल में बढ़ते हैं। सेम वैसा ही किया गया है इस सवाल में भी। यहाँ पे इक्वेशन है y-2 बराबर 0, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2। अब हम इसको ऐसे भी सजा कर लिख सकते हैं 0 × x प्लस y × 1 = 2। अब देखो बाबू, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और इंटू x प्लस y इंटू साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ साइन 90 डिग्री लिख दिए, बराबर कितना हो गया 2। तो यहाँ से जो p का वैल्यू है वो भी 2 मिल गया, और जो अल्फा का वैल्यू है वो कितना मिल गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये हम सरल कर लिए। अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है x - y बराबर 4। तो वो तो बहुत आसान था, दिखने से लग रहा था वैल्यू ऐसे रखेंगे तो बन जाएगा, इसके पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन x का गुणांक और y का गुणांक लेना पड़ेगा। x का गुणांक 1 है और y का गुणांक -1 है। इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ देंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये कितना आएगा, 1 और 1 2, तो अंडर रूट 2 आएगा, और अंडर रूट 2 से ही क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो ये आ जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में भाग लगाने पर। अब बाबू देखो, जो 1/√2 होता है वो cos 315 डिग्री का भी वैल्यू होता है, ठीक है। और जो माइनस के 1/√2 होता है वो साइन 315 डिग्री का वैल्यू होता है। इसमें आपको त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पूरा तरीके से याद होना चाहिए, कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी ई वाला पार्ट जो है अच्छा से समझ में आएगा। इस पार्ट को त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में किया गया है। तो जो x - y बराबर 4 का लंब रूप हम इसको इस प्रकार से भी यहाँ जो इक्वेशन है लिख सकते हैं, x cos 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री बराबर 4, और यहाँ जो अल्फ़ा का वैल्यू है वह कितना है 315 डिग्री, और जो p का वैल्यू है वह कितना है 2√2। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हम बता दिए। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे, इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 से लेकर 8 तक सीखेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नए नए चीज़ों को आप सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।